अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है तो हैंड रेज करते हैं कुछ दोस्त। वालेकुम सलाम सर, सर आ रही है। जी ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आशिर इमरान, अब्दुल्ला अहमद। जी ठीक है अब्दुल्ला। अबू बकर। यस सर। जी ठीक है। आफाक जावेद। अहमद बिलाल फारूकी। अहमद सईद। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। एहसन इजाज। एहसन ताहिर। जी ठीक है एहसन। अली हमजा। अनम रियाज। अरसल इकराम। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। आयरा आफ्ताब। दानिश अहमद। जी ठीक है आयरा। जी ठीक है दानिश। फैसल उर रहमान। हबीबा नईम। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। दावर जमान। जी ठीक है बासी साहब। हारिस शहबाज। ठीक है हारिस। हसन रजा। यस सर। जी ठीक है हसन भाई। हसनैन अली। ठीक है हसनैन। महनूर अनवर। प्रेजेंट सर। ठीक है बेटा। माज रहमान। जी ठीक है मास। फजीम हसन। ठीक है हजीम। मौसम राशिद। यस सर। जी ठीक है मौसम। अदनान जफर। आफाक नासिर। एहसन फारूक। यस सर। जी ठीक है एहसन फारूक। मोहम्मद अली खालिद। जी ठीक है अली। ओन जबार। मोहम्मद बिलाल। ठीक है बिलाल। हंजला सुहेल। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। मोहम्मद हूद। प्रेजेंट सर। जी ठीक है हूद। मोहम्मद सऊद अली। जी ठीक है सऊद। मोहम्मद शफकत। ठीक है शफकत। यूशा आगा। ठीक है यूशा। नोमान अहमद। ठीक है नोमान। राहिब नज़ीर। जी ठीक है राहिब। सलमान मजहर। सैयद अली हैदर हाशमी। यस सर। जी ठीक है हैदर।
मोहम्मद हुसैन महमूद। Yes, sir. जी ठीक है हुसैन भाई। तलहा तारिक। Yes, sir. Present Talha Tariq. जी ठीक है तलहा। उबैद मुजाहिद। Present, sir. जी उबैद ठीक है। उसामा तारिक। जी ठीक है उसामा। उसामा यूसुफ। Present, sir. जी ठीक है उसामा। वसाम गोहर। जी ठीक है वसाम। ज़ईम असगर। अब्दुल वाजिद अहमद। मुबीन जाहिद। ओके जी गुड। अच्छा जी आज लास्ट टाइम हमने CNN जो है एक पूरा CNN नेटवर्क बल्कि 2 CNN नेटवर्क जो है वो बनाए थे कि किस तरह वो काम करते हैं। आज हम ऐसा करेंगे कि उसी किस्म के आर्किटेक्चर जो है उनको टेंसर फ्लो के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर हम सिर्फ स्ट्राइड्स यूज करते हैं तो नेटवर्क कैसा बनेगा और उसमें क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम सब सैम्पलिंग यूज कर लेते हैं जैसे कि मैक्स पूलिंग मैंने आपके साथ डिस्कस की थी तो उसका क्या बेनिफिट होता है। और उसके बाद फिर हम एक और जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ओवरफिटिंग का कि किस तरह हम नेटवर्क के अंदर ओवरफिटिंग जो है उसे कम कर सकते हैं और अपना जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ओके जी इस टाइम आपको कोलैब नजर आ रही होनी चाहिए गूगल कोलैब की विंडो। क्या सबको नजर आ रही है? Yes, sir. ओके गुड। अच्छा कोलैब आप लोगों को हमने जब पिछली बार इम्प्लीमेंट किया था तो मैंने गाइड किया था कि कोलैब जो है वो उसका फायदा ये है कि आपको अपना एनवायरनमेंट खुद सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टेंसर फ्लो की कॉन्फ़िगरेशन जो है अगर आप GPU के साथ करें तो थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। CPU के साथ आराम से हो जाती है वो कोई मसला नहीं। तो कोलैब का जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो क्या चीज़ है वो लोग हैंड रेज करें क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोलैब ओपन करके इसमें जुपिटर चलानी आती है। अगर तो नहीं आती तो हैंड रेज करना है अदरवाइज हैंड रेज नहीं करना अगर आपको आइडिया है कि कोलैब कैसे ओपन करनी है। सर कॉल है अभी पायचाम पे जुपिटर चला लेते हैं। हाँ ठीक है पाई चाम पे जुपिटर चलाने का नुकसान ये है कि अगर टेंसर फ्लो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ तो फिर मसला होगा। ये यस सर। देखें आइडियल केस यही है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर जो है अपना एनवायरनमेंट सेट करें। दिस इज द आइडियल केस। लेकिन बाज दफा बच्चों को जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन में इतने मसले होते हैं कि वो जो असल काम है ना यानी जो CNN चलाना इम्प्लीमेंट करना है वही नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं ज्यादातर जो है प्रेफर यही करता हूँ कि बच्चे एक दफा कोलैब पे चीजें कर लें उसके बाद जब थोड़ा सा हैंड्स ऑन आ जाए तो उसके बाद फिर वो अपना एनवायरनमेंट सेट कर ले। लेकिन अगेन अगर आपने एनवायरनमेंट सेट कर लिया है तो दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो और ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ओके जी आई अज्यूम कि आप सबको कोलैब ओपन करनी और आइडिया है कि कोलैब के अंदर जुपिटर नोटबुक्स कैसे चलानी है। तो फिर हम अपना जो CNN है उसकी तरफ चलते हैं। ओके जी सबसे पहले हमने जो जो हम आज का जो प्रॉब्लम है वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूजिंग सिफार 10। ठीक है सिफार 10 जैसे आपको याद होगा कि FCN के केस में हमने एमनिस्ट पे काम किया था। एमनिस्ट था हैंड रिटन डिजिट्स। इसी तरह सिफार 10 जो है ये एक डेटा सेट है जिसमें 60,000 इमेजेस हैं और
इसकी खास बात ये है कि ये सारे कलर्ड इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हर इमेज है वो 32 by 32 by 3 का है, और हमारा नेटवर्क 50,000 इमेजेस पे ट्रेन होगा, और 10,000 इमेजेस जो हैं वो हम क्लासीफाई करेंगे। तो एमनिस्ट हमने इसलिए यूज नहीं किया कि एमनिस्ट जो है वो ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल में आपको पता है एक चैनल होता है, इसका मतलब है कि वो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से ही हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। CNN से वो 99% परफॉर्मेंस आपको देगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये सिफार 10 जो है ये इतने आराम से जो है ना आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसलिए मैंने सिफार 10 जो है वो आज की एक्सरसाइज के लिए चूज किया। तो ये जो लाइन हाईलाइट है ये हमारा सिफार 10 डाटा सेट जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है कि जब भी हम टेंसर फ्लो के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं न्यूरल नेटवर्क की, तो हर चीज सीक्वेंशियल का एक कंटेनर है उसमें पैक करते हैं, इसलिए ये हमारा सीक्वेंशियल का इंपोर्ट है। उसके बाद ये हमारी लेयर्स के इंपोर्ट है। आपने देखा था कि हमें मल्टीपल लेयर चाहिए थी। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि CNN के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक कॉन्वोल्यूशन लेयर्स, दूसरा सब सैम्पलिंग लेयर्स, और तीसरा डेंस और आउटपुट लेयर्स। डेंस और आउटपुट लेयर्स जो है वो क्लासिफायर का काम करती हैं, और जो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं वो फीचर एक्सट्रैक्टर का काम करती हैं। ये कुछ यूटिलिटीज हैं जो हमें चाहिए होंगी। ओके जी, ये डाटा सेट लोड करने की इंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद हम इसकी शेप जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेट्स रन दिस। ओके जी, हमारा रन टाइम जो है वो सेट हो गया। अच्छा, इधर हमने एक चीज ये भी देखनी है कि हमारे रन टाइम में GPU की सपोर्ट होनी चाहिए, वरना जिस किस्म के हमने नेटवर्क बनाने हैं ना उसमें हमें मसला होगा। तो लेट्स सी के रन टाइम के अंदर GPU है जी, GPU ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो दिस इज गुड। तो नाउ वी कैन कंटिन्यू। ओके जी, अब आप ये डाटा सेट जो है इसकी अगर आप शेप देखें तो हमारे पास 50,000 ट्रेनिंग के इमेजेस हैं। हर इमेज की विड्थ और हाइट नजर आ रही है, और ये नंबर ऑफ चैनल है। इसका मतलब है कि ये RGB इमेजेस है। वैसे बाय द वे मैं आपको ये इमेजेस अभी डिस्प्ले भी करता हूँ, डोंट वरी। ये हमारे ट्रेनिंग लेबल्स हैं, ये हमारा टेस्ट डेटा है, 10,000 इमेजेस हैं, और ये हमारे टेस्ट लेबल्स हैं। अच्छा, सिफार 10 में हमारे पास 10 क्लासेस हैं, ठीक है। 10 डिफरेंट किस्म के इसमें हमारे पास शिप्स हैं, हॉर्सेस हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बोट है, और इस किस्म की टोटल 10 किस्म की क्लासेस हैं जिनको हमने क्लासिफाई करना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो कुछ लाइंस हैं वो प्री प्रोसेसिंग करेंगी। मैंने आपको बताया था कि GPU जो है दे आर। अच्छा, अब चले मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि ये प्रोसेसिंग करने की हमें जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी वांट टू डू दैट? एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ अपनी नमपाई अरेज को। तो जी जो जी, पिक्सल वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के दरमियान लाने के लिए है। बिल्कुल ठीक है। दैट इज द गुड आंसर, सही है, जबरदस्त। अच्छा, इसकी ना एक तो रीजन ये है, लेकिन अब एक सवाल ये हो सकता है कि हम क्यों लाना चाहते हैं 0 से 1 के दरमियान? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन। वो रेलिवेंट देखने के लिए। क्या देखने के लिए प्रोबेबिलिटी। आफाक? दोबारा बताओ बेटा। रेलिवेंट के कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, कितनी सेम हो सकती हैं उनकी वैल्यूज।
असल में ये क्योंकि पिक्सल लेबल्स वैल्यू नहीं से है। ही पता चलता है ना इमेज सेम है या डिफरेंट है। हाँ लेकिन बेटा ये जो हम 0 से 1 और वो रेलेवेंस देखने की जब बात करते हैं, वो रेलेवेंस तो वाई हैट यानी हमारे एस्टिमेट्स की नहीं होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी स्पेस में होनी चाहिए। यहाँ तो मैं इमेजेस की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लेके आ रहा हूँ, क्या ख्याल है? लेकिन देखो इट वाज अ गुड गुड ट्राई, इसमें कोई हर्ज नहीं था। देखिए इसकी सादा सी वजह ये है कि हमारे जो जीपीयूज है ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हम ये कहीं नहीं लिखा कि वो इंटीजर्स पे काम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटेशनली ऑप्टिमाइजेशन जो है, यानी ऑप्टिमाइजेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज करनी है। आपको याद होगा कि मैंने एक फर्क दिखाया था आपको कि वेक्टराइज्ड और नॉन वेक्टराइज्ड में कितना फर्क होता है। Yes, sir. हाँ तो इस केस में चूंकि हमारे पास पैरामीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आप इसे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका मॉडल जो है वो जल्दी ट्रेन हो जाएगा, विच मींस वो जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस अगर आप अपनी इनपुट्स जो है उनको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। ओके सर। गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हम वन हॉट इनकोडिंग यूज करते हैं। वन हॉट इनकोडिंग मैंने जब हमने एफसीएन पढ़ा था तो तब भी इंट्रोड्यूस करवाई थी कि वन हॉट इनकोडिंग के अंदर आपके पास अब 10 वैल्यूज हैं, यानी कि हर लेबल आपका एक्चुअली 10 फ्लैग्स है। तो फ्लैग आपको पता है या 0 होगा या 1 होगा। तो अगर तो लेबल 0 है तो फ्लैग नंबर 0 ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे। और वन हॉट का मतलब है कि इसमें से एक ही फ्लैग हर बार ऑन होगा। तो ये वन हॉट इनकोडिंग जो है इट शुड बी क्लियर। अगर नहीं क्लियर तो मैं कोई एक डिस्प्ले भी कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, बल्कि मैं आपको कोई एक डिस्प्ले भी कर ही देता हूँ। ओके ये वन हॉट इनकोडिंग है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये 1 है, बाकी सारे 0 है। इसका मतलब है कि दिस बिलोंग्स टू क्लास 4, ठीक है। तो ये क्लास 4 से बिलोंग करता है। अच्छा, अब ये क्लास 4 क्या है ये हमने अभी डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है वो ये डिफाइन कर रही हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्लासेस हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा यूटिलिटी मेथड जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है। ये क्या करेगा कि ये डिजिट को कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास लेबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं क्लासेस क्या है। हमारे पास एरोप्लेन है, हमारे पास ऑटोमोबाइल है, बर्ड, कैट एंड सो ऑन। ये सारी हमारे पास 10 क्लासेस हैं जो सिफार 10 के अंदर है। तो जब भी हमने लेबल डिस्प्ले करने होंगे, असल में 0 1 2 से हमें पता नहीं चलेगा कि 0 1 2 का क्या मतलब है। एमनिस्ट में ये चीज समझ में आ जाती थी कि 5 का मतलब है जी कि पिक्चर पे 5 लिखा है। लेकिन सिफार 10 में 5 का मतलब क्या है, वी डोंट नो दैट। तो हम ये मेथड यूज करेंगे, हम इसको 5 पास करेंगे तो ये हमें बताएगा जी कि 5 का मतलब है डॉग, 0 का मतलब है एयरप्लेन और 9 का मतलब है ट्रक, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस मेथड इज डूइंग। ओके जी, अब कुछ पिक्चर्स में आपको दिखा देता हूँ। ये मैटप्लॉटलिब हम यूज करते हैं, आपको पता है, पिक्चर्स के लिए। तो मैटप्लॉटलिब मैंने बहुत ज्यादा आपको नहीं कराई क्योंकि वो रेलेवेंट एज सच नहीं है न्यूरल नेटवर्क से। लेकिन इट्स अ वेरी गुड लाइब्रेरी और आई अर्ज यू के आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। खासतौर पे ये जो पाई प्लॉट है ना, ये स्क्रिप्टिंग है मैटप्लॉटलिब के ऊपर, तो ये आपकी जिंदगी काफी आसान कर देती है प्लॉटिंग के लिए। सो आई लेट्स सी, हम ऐसा कर रहे हैं। देखें, हम जर्नल से मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि हम 10 इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं और उसके बाद इस जगह पे हम उन 10 इमेजेस के जो लेबल्स है
उन्हें डिस्प्ले करने के लिए ये हमने जो ऊपर मेथड यूज किया था रिटर्न लेबल का, ये मेथड यूज कर रहे हैं ताकि हमें 01 की जगह प्रॉपर नाम नजर आ जाए कि ये लेबल है क्या। सो लेट्स सी। ओके जी, ये हमारे पास इमेजेस हैं। आई गेस कि आपको कुछ बेहतर नजर आ रहे होंगे। सो एयरप्लेन, ट्रक, डॉग, हॉर्स, ये कुछ रैंडम से मैंने इमेजेस जो है वो डिस्प्ले करा दिए। हर इमेज 32 बाय 32 बाय 3 का है, ठीक है। तो 32 बाय 3 के हमारे इमेजेस हैं जिन पे हमने मॉडल ट्रेन करना है। Okay, now we are ready for our neural networks architecture. ये हमने जरूरी वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए, इमेज रो, इमेज कॉलम और चैनल। इमेज रो भी 32 है, इमेज कॉलम भी 32 है और नंबर ऑफ चैनल्स भी 32 है। नंबर ऑफ क्लासेस जैसा कि आपको बताया कि ऑलरेडी 10 है। अच्छा, हमारा जो पहला नेटवर्क है उसमें हम सिर्फ स्ट्राइड्स यूज करेंगे, ठीक है। और उसमें हम सब सैम्पलिंग यूज नहीं करेंगे एंड विल सी कि ये किस तरह का मॉडल बनता है। ओके, सो वी स्टार्ट विद द सीक्वेंशियल कंटेनर जिसमें हम अपनी लेयर्स सारी पैक करते हैं। उसके बाद ये हमारी सबसे पहली लेयर है। अब ये जो वर्ड्स हैं, ये दीज वर्ड्स शुड मेक सेंस टू यू। ये 6 क्या है? ये नंबर ऑफ फीचर डिटेक्टर्स या नंबर ऑफ फिल्टर्स है। हर फिल्टर 3 बाय 3 का है। जो पैडिंग हम अप्लाई कर रहे हैं वो वैलिड पैडिंग है। आपको पता है 2 टाइप की पैडिंग मैंने डिस्कस की थी, एक वैलिड पैडिंग और एक सेम पैडिंग, ठीक है। तो इस केस में हम वैलिड पैडिंग जो है वो यूज कर रहे हैं। एक्टिवेशन हम रीलो यूज करते हैं। अच्छा, ये याद रखें कि इमेजेस के लिए अनटिल अनलेस हमारे पास कोई पर्टिकुलर रीजन ना हो, विल ऑलवेज यूज रीलो, ठीक है। और ये हमारी इनपुट है और इनपुट का साइज आपने देखा था कि हमने इधर डिफाइन किया 32 बाय 32 बाय 3। ओके जी, इस कॉन्वोल्यूशन के बाद नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर जो है वो क्या कर रही है? वो 16 फिल्टर्स हैं उसमें, 3 बाय 3 कॉन्वोल्यूशन है। पैडिंग आपको हर जगह वैलिड नजर आएगी क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता डायमेंशंस जो है वो रिड्यूस करनी है ताकि आखिर में जाके हम क्लासिफिकेशन यानी वाई हैट कैलकुलेट कर सकें। इस जगह पे जो डिफरेंस है वो ये है कि अब मैंने स्ट्राइड्स 2 कर दी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तेजी के साथ डायमेंशंस को रिड्यूस करना चाहूंगा। अच्छा, जो एक आप इसमें पैटर्न देखेंगे कि स्टार्ट में 6 फिल्टर हैं, फिर 16 हैं, फिर 32 हैं, फिर 64 हैं। ओवरऑल हमारे जितने भी न्यूरल नेटवर्क हैं उसमें हम कम फिल्टर से स्टार्ट करते हैं ताकि हम बिल्कुल बेसिक बेसिक, क्योंकि बेसिक बेसिक शेप्स हमेशा हमेशा कम होती है, या सीधी लाइन होगी या डायगोनल लाइन होगी या छोटा सा कर्व होगा, तो बेसिक शेप्स जो है ना वो लिमिटेड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नेटवर्क में डीप जाते हैं वैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स फीचर्स मिलने की उम्मीद होती है। तो इसलिए हम बिल्कुल स्टार्ट में कम फिल्टर्स यूज करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर का नंबर जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये एक कन्वेंशन है जो हम सीएनएन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। ओके जी, गुड। सो यहाँ तक के मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी प्रीटी क्लियर। नंबर ऑफ फिल्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्राइड्स मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। पैडिंग है हर जगह वैलिड है और ये हमारा कर्नल है। ओके जी, ये आखिर में आके अब ये वो फ्लैटन है जो मैंने पिछली बार आपसे डिस्कस की थी। फ्लैटन क्या करता है? आप में से कोई बताएगा मुझे? मैम सर वो जो इमेज जो 3 डायमेंशन होगी उसको 1D एरे में चेंज कर सकते। वेरी गुड एसन भाई, छा गए आप, जबरदस्त। फ्लैटन जो है वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इनपुट का उसको खत्म कर देता है और एक 1D अरे हमें रिटर्न करता है।
ओके जी, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है ये हमारा क्लासिफायर एरिया, यानी कि ऊपर वाला जो यहाँ तक एरिया, ये हमारा फीचर एक्सट्रैक्टर था, ये इमेज में से अच्छे फीचर निकालेगा। उसके बाद ये फीचर हमारा जो क्लासिफायर पोर्शन है, वो क्लासिफायर पोर्शन यूज करके हमें प्रेडिक्शंस देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये एक डेंस लेयर है, यानी फुली कनेक्टेड लेयर है। आपको पता है कि टेंसर फ्लो जो है ये फुली कनेक्टेड के लिए डेंस का लफ्ज यूज करता है, ठीक है। और आखिर में हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 10 है। और चूंकि ये, अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने इधर सिग्मॉइड क्यों नहीं यूज किया या सर 10H क्यों नहीं यूज किया? सर मल्टी क्लास के लिए सॉफ्ट मैक्स यूज होता है सर। जबरदस्त है एहसन भाई, ठीक है। अच्छा एहसन भाई, अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं देना यार, बाकियों को भी मौका देना। गुड यार, जबरदस्त, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल सही। ओके जी, सो लेट्स कंपाइल इट। कंपाइल में हम इसको, ये हमारा लॉस फंक्शन है। कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इज एक्चुअली नेगेटिव लॉग लॉस बट फॉर n क्लासेस, ठीक है। तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी इज अ फैंसी नेम ऑफ नेगेटिव लॉग लॉस। ये हमारा वो ऑप्टिमाइजर है। आपको याद होगा कि हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क यानी एक न्यूरॉन पढ़ा था, तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट की थी। यस एक चीज हाँ, एक चीज आपके जेहन में रहनी चाहिए कि मैं इधर हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिमाइजर हैं, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, दे आर ऑल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, विच मीन्स इधर मैं एडम लिखूं, इधर मैं एडा डेल्टा लिखूं, इधर मैं एडा ग्रेड लिखूं, मैं इधर जो मर्जी ऑप्टिमाइजर लिखूं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो एडम जो है ये सिंपली ग्रेडियंट डिसेंट है, लेकिन इसमें एक खास बात, शुड आई टेल इट? नहीं, अभी जरूरत नहीं, बस यूं समझे कि ये जरा फैंसी ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है ये वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है डिस्प्ले करता रहे। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं। सो लेट्स कंपाइल दिस नेटवर्क नाउ। ओके, पहले हमें इसको कंपाइल करना चाहिए ताकि ये वेरिएबल्स डिफाइन हो जाएं, फिर हमें इसको कंपाइल करना चाहिए ताकि इसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो अच्छा, ये एरर्स कुछ जगह ना मैं जानबूझ के जनरेट भी करूंगा, क्यों? क्योंकि ये एरर्स आपको भी आएंगे। तो जिस जगह पे कोई एरर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये एरर क्यों आ गया। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक एरर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। लेट्स इंट्रोड्यूस वन एरर। गॉट, ओके जी। जब भी एरर आए, आपने ये देखना है कि वो एरर जो है उसकी रीजन क्या है, ठीक है। और यूजुअली ये एरर जब जब भी आते हैं ना, तो आप स्टार्ट से पढ़ने की कोशिश ना करें। स्टार्ट से सिर्फ आप ये देख लें कि किस लाइन से आ रहा है, उसके बाद सबसे आखिर में चले जाएं, बिल्कुल एंड पे। बिल्कुल एंड पे जो रीजन है ना, वो एक्चुअली बताती है कि ये एरर ट्रिगर क्यों हुआ। सो आई वांट यू गाइस टू रीड इट एंड देन टेल मी कि ये एरर क्यों आया। तुक्का लगाएं कि ये एरर क्यों आया। कोई आइडिया? सर शायद वो जो फीचर मैप है उसका साइज छोटा है, हमने जो फिल्टर है उसका उसकी डायमेंशन ज्यादा हो गई है शायद। जबरदस्त, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही बात है।
देखें मैंने आपको बताया था कि अगर इनपुट का साइज कम हो और फीचर का साइज, फिल्टर का साइज ज्यादा हो तो कॉन्वोल्यूशन डिफाइंड नहीं होता। तो टेंसर फ्लो इस किस्म के एरर को हमेशा नेगेटिव डायमेंशन साइज एरर कहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब कभी आप अपना नेटवर्क कंपाइल करें और उसमें नेगेटिव डायमेंशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी इनपुट जो है वो कॉन्वोल्यूशन कर करके इतनी रिड्यूस हो गई है कि लास्ट लेयर का कॉन्वोल्यूशन अब डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको इस किस्म के एरर से वास्ता पड़ सकता है। सो दिस इज द वेरी रीजन, वेरी गुड, एसएम छा गए आप, बहुत आला। ओके जी, अब हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि मामलात जो है वो फिर ठीक हो जाए और हम देखें कि हमारा नेटवर्क जो है वो कैसे काम करता है। ओके जी, सो नाउ ऑल गुड। अच्छा, ये इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप जो मॉडल कंपाइल कर रहे हैं उसकी समरी प्रिंट करा दें। ये समरी आपको हर लेयर की आउटपुट की शेप बता देगी और साथ साथ ये बता देगी कि इसमें नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं हर लेयर में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल वेट्स हैं वो हैं 57,314, यानी 57,000 ट्रेनिंग पैरामीटर्स हमने ट्रेन करने। अच्छा, इसमें जो एक और खास बात नोट करने की है वो ये है कि सबसे ज्यादा वेट्स जो है ये फुली कनेक्टेड के, हालांकि हमने सिर्फ एक फुली कनेक्टेड लेयर यूज की है, लेकिन उस एक की कॉस्ट जो है वो सारी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स की कलेक्टिव कॉस्ट से ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट, क्योंकि 18 2s आर 36 होता है, ये 32 है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ वेट्स जो है वो सिर्फ इस एक लेयर में है एज कंपेयर टू ऑल द कॉन्वोल्यूशन लेयर। तो ये वो रीजन थी जिसकी वजह से हमने CNN इंट्रोड्यूस करवाए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी पहली लेयर पे अगर हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क यूज करते तो मिलियंस ऑफ वेट्स बन रहे थे। सो FCN हमेशा देखभाल के यूज करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट्स इंट्रोड्यूस करवा सकती है। ओके जी, अच्छा अब इस नेटवर्क के मैं चाहता हूं कि आप टोटल नंबर ऑफ वेट्स याद रखें कि कितने हैं, और हम देखते हैं कि अब ये नेटवर्क जो है ये इसको ट्रेन करते हैं और फिर हम देखेंगे कि अगर हम सब सैम्पलिंग करें तो फिर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज पूछ लें। सब अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा। ओके जी, सो नाउ वी आर गोइंग टू ट्रेन इट। अच्छा, ये अगर आपने ट्रेनिंग का टाइम डिस्प्ले कराना है तो ये एक यूटिलिटी है पाइथन के अंदर, तो आप ये टाइम का मेथड यूज कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली जो है आप डिस्प्ले करा दें कि कितना टाइम लगा। अच्छा, मैंने सिर्फ ये यूज किया है, डिस्प्ले नहीं कराया, तो हम देख लेते हैं कि टाइम कितना लगा। प्रिंट ठीक है, ट्रेनिंग टाइम, इसको ट्रेनिंग टाइम कहते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू ट्रेन इट, लेट्स ट्रेन। अच्छा, ट्रेनिंग हमेशा आप, ये ओवरऑल टेंसर फ्लो की एपीआई है, आप हमेशा फिट का मेथड यूज करेंगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में हम ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं, ट्रेनिंग लेबल्स दे रहे हैं, और वैलिडेशन के लिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ट्रेनिंग डेटा है ना इसके 20% पे आप वैलिडेट भी करो कि अभी क्या स्कोर चल रहा है। नंबर ऑफ इपॉक्स, यानी कि टोटल आपने 50,000 इमेजेस कितनी बार ट्रेवर्स करने हैं, आपने 100 बार करने हैं, यानी कि ये सॉर्ट ऑफ 5 लाख इमेजेस जो हैं उन पे ट्रेन होगा हमारा नेटवर्क। और उसके बाद हमने बैच साइज 256 रखा है, इसका मतलब है कि हर 256 इमेजेस
के बाद हमारे वेट्स अपडेट होंगे, यानी कि हर 256 के बाद हमारा लॉस कैलकुलेट होगा। वो लॉस जो है उससे हमारी ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगी और उन ग्रेडियंट से हमारे वेट्स अपडेट होंगे। और वेट्स आपको पता है कौन है? वेट्स हमारे जो फिल्टर्स हैं उन फिल्टर्स के अंदर नंबर्स हैं। तो यानी एक्चुअली हम सीएनएन में क्या करना चाह रहे हैं? हम फिल्टर्स लर्न करना चाह रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, तो हम इनको यूज करेंगे। ओके जी, लेट्स नाउ ट्रेन आवर नेटवर्क। मेरा ख्याल है कि ये कुछ टाइम लगाएगा, 100 बहुत ज्यादा है। लेट्स मेक इट 75। अच्छा जी, हम इस पे जितनी देर तक ये ट्रेन हो रहा है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ये हो क्या रहा है। ये जो लॉस है ये हमारा ट्रेनिंग लॉस है, ठीक है। और ये जो वैलिडेशन लॉस है ये हमारा वो जो 20% पॉपुलेशन हमने वैलिडेशन स्प्लिट में रखी थी ना, कि जो टोटल आपके पास इमेजेस आते हैं उनके 20% पे आप ट्राई करो कि ये कैसा फॉरवर्ड पास करके कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये वैलिडेशन लॉस ये है। आप ये पैटर्न नोट करें, लॉस जो है आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज हो रहा है और ये इसका मतलब है कि ये एक अच्छा पैटर्न है। उसके बाद आप नोट करें कि एक्यूरेसी 29% से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद एक्यूरेसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली वैलिडेशन लॉस ज्यादा था, वैलिडेशन लॉस कम हो रहा है, लेकिन एक खास पैटर्न जो आप इसमें नोट करेंगे वो ये कि एक खास हद के बाद लॉस कम होता चला जाएगा और वैलिडेशन लॉस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जब भी इस किस्म का मसला हो, ये आपको पैटर्न इधर से नजर आ जाना चाहिए। देखें, ये वैल्यूज देखें और उसके बाद आप ये वैल्यूज देखें। इस पॉइंट से ऑनवर्ड वैलिडेशन लॉस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है ना, 1.2 1.2। और एक्यूरेसी आपकी दोबारा हर्ट होना शुरू हो गई। इस किस्म का सिनेरियो जो है ना, इसे हम कहते हैं ओवरफिटिंग, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट इन कपल ऑफ मिनट्स, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने से की बात कर लें। ओके जी, लेट्स सी हमारा ये मॉडल कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल ट्रेनिंग टाइम जो हमारा लगा है वो 115 सेकंड्स लगे हैं, तकरीबन 2 मिनट। और हमारी जो टेस्ट डाटा पे एक्यूरेसी आई है, ये स्टेटमेंट जो है इस पे हमने एवेलुएट किया था टेस्ट डाटा। ये याद रखेंगे, टेस्ट डाटा अनसीन डाटा, ये वो इमेजेस हैं जो हमारे नेटवर्क ने ट्रेनिंग में कभी नहीं देखे। तो हम टेस्ट इसलिए करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि एक दफा अगर हम ये मॉडल डिप्लॉय कर दें अगर, तो ये अनसीन डेटा पे कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो वी आर सीइंग के अनसीन डाटा पे 100 अगर हम इसको इमेजेस दें तो 40 इमेजेस पे ये गलत प्रेडिक्शन करेगा और 60 पे ये ठीक प्रेडिक्शन करेगा। फिर जी इवैल्यूएशन तो मेरे ख्याल हमने पहले कर लिया। चलो अब ये लिखिए इंस्ट्रक्शन, तो लेट्स डू दैट। सो ये हमारा लॉस है ट्रेन टेस्टिंग डाटा पे, ये हमारी एक्यूरेसी है।
अच्छा ये मॉडल हम चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, मैं वैसे ड्राइव माउंट कर लेता हूँ लेकिन मैं इसे सेव नहीं करूंगा। ओके जी, अब हमारी ड्राइव माउंट हो गई है। ड्राइव माउंट होने का आपको पता है ऐसे चलता है कि आप इस जगह पे जाएंगे तो अब आपको इधर आपकी गूगल ड्राइव जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक। अदरवाइज पहले आपको ये ड्राइव इधर नहीं नजर आ रही होती। सो अगर आप अपने जुपिटर नोटबुक में से कोई चीज डिस्क पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी और उसके बाद अपना मॉडल सेव कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि मॉडल डिस्क पे सेव करने का क्या फायदा है, व्हाई वुड आई वांट टू डू दैट? सर बाद में इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल सही। देखिए स्टार्ट में ना बच्चे क्या करते हैं, वो हर बार जब भी उन्होंने मॉडल चलाना होता है ना वो पूरी ट्रेनिंग करते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर दोबारा पूरी ट्रेनिंग करते हैं, फिर यूज करते हैं। अच्छा ये हो सकता है कि एक बार ट्रेनिंग पे आपका मॉडल जो है वो अच्छा ट्रेन हो जाए, रिजल्ट अच्छे दे, अगली बार आप वही मॉडल ट्रेन करें तो रिजल्ट बुरे दे। इसकी वजह ये है कि आपको ये आइडिया है कि आपके जब फिल्टर्स हैं जब इनिशियलाइज होते हैं तो वो रैंडम नंबर से इनिशियलाइज होते हैं, ठीक है ना। अब वो रैंडम नंबर जो है वो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। व्हाट इफ आपके मैक्सिमम फिल्टर जीरो से अगर इनिशियलाइज हो जाए तो आपका वो मॉडल जो है वो आपको बहुत ज्यादा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर बेहतर होगा। तो बाज सूरतों में अगर आप देखें कि आपका मॉडल बिल्कुल लर्न नहीं कर रहा तो आप वो वाली ट्रेनिंग रोक के उसको दोबारा ट्रेन करें। होप ये है कि आपके जो पैरामीटर्स हैं जो रैंडमली इनिशियलाइज हुए हैं वो रैंडम इनिशियलाइजेशन किसी मर्तबा बहुत अच्छी हो जाती है और मॉडल बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है। तो जब भी आपका मॉडल अच्छा या बेहतर हो जाए तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको डिस्क पे सेव कर लें। और हर मॉडल जो टेंसर फ्लो का है उसके अंदर डिफॉल्ट में सेव जो है उसका मेथड होता है और आप हर मॉडल को हमेशा H5 फाइल में सेव करते हैं। H5 जो है ये हदूप का एक फाइल स्ट्रक्चर है, तो ये उस स्ट्रक्चर के मुताबिक सारे वेट्स जो हैं उनकी वैल्यूज को सेव करता है। तो अगर आपने दोबारा यही मॉडल लोड करना है तो फिर आप लोड मॉडल का मेथड यूज करेंगे जो आप टेंसर फ्लो से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये उसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला मॉडल, इसका नाम मॉडल तो नहीं है ना, हाँ नहीं है, तो ये ऐसी एक मैंने मॉडल बनाया हुआ है, ये मैं आपको लोड करके और इसकी फिर समरी दिखाता हूँ। सो दिस इज अनदर मॉडल, लेकिन ये मॉडल जो है ये मैं डिस्क से लोड कर रहा हूँ, ये मैंने ट्रेनिंग नहीं की, ठीक है। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मॉडल जो है वो डिस्क के ऊपर से लोड किया। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक मॉडल जब बना लें और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आप उसको सेव कर लें, ठीक है। ओके जी, नाउ वी वांट टू डू सम रैंडम प्रेडिक्शंस फ्रॉम आवर मॉडल। तो अच्छा ये जो प्रेडिक्ट क्लासेस है ना ये अच्छा मेथड है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टेंसर फ्लो जो है इसको खत्म कर रहा है, ठीक है। तो मैं वैसे आपको अभी तो हम प्रेडिक्ट क्लासेस यूज करेंगे, लेकिन जो अगला मॉडल है उसमें मैं फिर ये प्रेडिक्ट क्लासेस नहीं यूज करूंगा, उसमें प्रेडिक्ट यूज करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। सो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, हमने कुछ टेस्ट इमेजेस लिए, उनको प्रेडिक्ट किया। उसके बाद हमने जो टेस्ट के 10 अपना वन हॉट इनकोडेड लेबल्स थे उनको अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हम इस पे टेस्टिंग कर सकें। और उसके बाद हमने इनको अपने वही रिटर्न लेबल मेथड में पास कर दिया ताकि हम इनके लेबल रिटर्न कर सकें। और अब हम क्या रिटर्न करेंगे, हम प्रेडिक्शंस भी रिटर्न करेंगे और एक्चुअल लेबल्स भी रिटर्न करेंगे। सो ये वाला जो एरिया है ये दिखा रहा है कि एक्चुअली कौन से इमेजेस हम सिलेक्ट करके उनको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे प्रेडिक्शंस के लिए। सो दीज आर सेम इमेजेस आई सेलेक्टेड।
लेट्स सी। ओके जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वार्निंग एक दफा पढ़ लें, ठीक? ये वो बात है जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये डेप्रिकेटेड है और ये अगली हो सकता है रिवीजन में ये मेथड खत्म हो जाए, फिर आपका ये कोड नहीं चलना। ओके, सो ये इमेजेस थे जिनको हमने मॉडल को दिया कि तुम इन्हें प्रेडिक्ट करो। ये एक्चुअल लेबल्स हैं और ये प्रिडिक्टेड लेबल्स हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन से इमेजेस जो हैं वो गलत प्रेडिक्ट हुए हैं। सर सेकंड इंडेक्स और सर इंडेक्स नंबर 2। सेकंड यस असल सर, में पाइथन में फर्क हो जाएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2। यस सर, 0 0 1 2 हाँ सर। हाँ हाँ, हमने कहना है इंडेक्स नंबर 2, ठीक है। तो ये यस सर, इंडेक्स नंबर 2 बिल्कुल सही, जबरदस्त, एसन गुड यार। और सर इंडेक्स 7। इंडेक्स 7, हाँ बिल्कुल सही है। हॉर्स जो है वो हमारे मॉडल को डॉग लग रहा है ठीक है। और हाँ, और शिप जो है ये हमारे मॉडल को एरोप्लेन लग रहा है। यस बाकी सर, मामला ठीक है, चलो गुड, नॉट बैड फॉर स्टार्टिंग मॉडल। लेकिन आपने देखा कि इस मॉडल, ये मॉडल हमने इतना ट्रेन किया तो हमें एक्यूरेसी मिली 60%, ठीक है। ओके जी गुड। अब आपको याद होगा कि मैंने मॉडल एवेल्युएशन के आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़ाए थे। वो पैरामीटर्स जो है वो हम एक दफा मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपने मॉडल को एवेल्युएट कैसे करना है। तो ये एक्यूरेसी है, ये प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, सपोर्ट का मतलब है कि कितने इमेजेस थे और उसमें से किस किस टाइप के कितने इमेजेस थे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 10,000 इमेजेस हैं और हर क्लास के 1000 इमेजेस हैं हमारे पास टेस्ट डेटा में, ठीक है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि जो सेंट्रल डायगोनल है दैट मस्ट बी हैवी। तो इसमें हमारा सेंट्रल डायगोनल जो है वो कुछ कुछ हैवी, अगर मैं एनोटेट कर सकूं ना तो ये ज्यादा मामला बेहतर हो जाएगा। लेट्स ड्रॉ। So this is the central diagonal I'm talking about. And you can see कि ये हैवी है और ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू पॉजिटिव को और ट्रू नेगेटिव को, ठीक है। तो बाकी जो है ये, इसका मतलब है कि ये बाकी जो सारी वैल्यूज हैं ये एक्चुअली मिस्टेक्स हैं, ये गलतियां हैं। तो ये हमारे मॉडल के एरर्स हैं। ओके जी, सो दैट इज हाउ यू कैन अप्लाई दीज ऑन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब हम एक मॉडल बनाएंगे लेकिन अब हम उसमें सब सैंपलिंग यूज करेंगे और हम देखेंगे कि सब सैंपलिंग के क्या असरात पड़ते हैं मॉडल पर। इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं, ऑल गुड, जबरदस्त। ओके जी, एसेंशियली आर्किटेक्चर इस मॉडल का सेम है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें पैडिंग सेम है, वैलिड नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी इनपुट का साइज होगा उतना ही आउटपुट का साइज होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने हर कॉन्वोल्यूशन के बाद एक मैक्स पूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। 2x2 का मतलब है कि फिल्टर साइज भी 2 है और स्ट्राइड साइज भी 2 है। आपको याद होगा कि मैंने एग्जैक्टली यही फिल्टर साइज और स्ट्राइड साइज जो है आपके साथ ड्रॉ किया था, इसलिए मैंने इसी को यूज किया। लेकिन एसेंशियली इसमें चेंज हो सकती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूल ब्लॉक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूल ब्लॉक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्वोल्यूशन एंड मैक्स पूल ब्लॉक है। इस ब्लॉक के बाद मैंने फ्लैटन किया, जो भी मेरा स्ट्रक्चर था उसको मैंने 1D में कन्वर्ट किया, और उसके बाद ये मैंने क्लासिफायर लेयर्स अप्लाई कर दी। क्लासिफिकेशन अगेन मल्टी क्लास है तो सॉफ्ट मैक्स होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब इसे कंपाइल करते हैं और इसकी समरी देखते हैं। पहले हम ये काम कर रहे थे यूजिंग स्ट्राइड्स, अब हम ये काम कर रहे हैं यूजिंग मैक्स पूलिंग, एंड विल सी के इसके क्या असरात पड़ते हैं मॉडल के आर्किटेक्चर पे। ऑप्टिमाइजर सेम है, लॉस फंक्शन भी सेम है, मैट्रिक्स भी सेम है। सो लेट्स execute this cell. Okay, so this is the output summary. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ना वो ये है, क्या फर्क है दोनों मॉडल्स के नंबर ऑफ वेट्स में। सर इसमें थोड़े हैं। इसमें सीरियसली थोड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ। यस सर। देखें ये है 32,700, जो पिछला मॉडल हमने ट्रेन किया था वो था ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट। यस सर। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैक्स पूलिंग को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर कोई नहीं होता। ठीक है, और आपने जब भी अपनी डायमेंशंस जरा तेजी से रिड्यूस करनी हो तो डायमेंशन तेजी से रिड्यूस करने के लिए मैक्स पूलिंग यानी सब सैम्पलिंग जो है वो एक ज्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन है एज कंपेयर टू स्ट्राइड्स। ठीक है, तो ये लेसन जो है ये अब आपने भी ज़हन में रखना है कि स्ट्राइड्स तब यूज करें जब उसकी कोई रीजन हो, अदरवाइज सब सैम्पलिंग जो है वो आप जरूर यूज करें, क्योंकि वो जो फजूल के वेट्स है ना आपके मॉडल के वो उनको रिमूव कर देगी। और वेट्स रिमूव करने का मतलब है कि आपका मॉडल जो है वो ज्यादा तेजी से ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर जो कम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द लेसन आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन। ओके जी, गुड। सो इसका नाम मैंने रखा है मॉडल 2। तो अब हमने देखना है कि मॉडल 2 को हम ट्रेन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, कंपेरेबल है या कंपेरेबल नहीं है। और देन उसके बाद फिर हम वो जो मैंने ओवरफिटिंग और रेगुलराइजेशन वाली बात की थी फिर हम उसकी बात करेंगे। ओके गुड जी, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग नाउ। अच्छा, टाइम मैंने इसमें भी डिस्प्ले नहीं किया, चलो खैर अभी टाइम का ऐसे समझने की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत है। लेट्स डिस्प्ले इट। मैं ऊपर से कोड कॉपी कर लेता हूँ। Okay, so now we are all set. Let's run it.
ओके जी, अब हमारे मॉडल जो है उसने ओवरफिट होना शुरू कर दिया, लेकिन आप ये नोट करें कि ये ओवरफिट जो है ये ज़रा लेट स्टार्ट हुआ है. सो लेट्स सी. सो इट इज समवट बेटर देन प्रीवियस वन विद हाफ द नंबर ऑफ वेट्स. ठीक है. और दूसरा आप ये नोट करेंगे इसमें टाइम बहुत कम लगा है, उसमें टाइम भी 115 सेकंड्स लगे थे. असेंशली जब आप बहुत ज़्यादा डीप मॉडल बनाएंगे तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं ये डिटरमिन करेंगे कि आपका मॉडल एक दिन में ट्रेन होता है या एक हफ्ते में ट्रेन होता है. तो इस नंबर ऑफ पैरामीटर पे तो ये कोई मसला नहीं, लेकिन जब मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बड़ा मैटर करती हैं. तो लेट्स सी, लेट्स evaluate दिस गाय. बल्कि evaluate ऑलरेडी हो गया. ये लॉस स्कोर है टेस्ट डेटा पे और ये टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी है. ठीक है. ओके जी, अब हम इस पे भी कुछ पिक्चर्स जो है वो पिक्चर्स को रहने देते हैं, इसको बस एवेलुएट ही कर लेते हैं. अच्छा, जब अब टेस्टिंग के लिए मैंने प्रेडिक्ट क्लासेस यूज नहीं किया. ठीक है. मैंने सिर्फ प्रेडिक्ट यूज किया, लेकिन ये प्रेडिक्ट जो है ये आपको देगा प्रोबेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ 10 वैल्यूज. फॉर एग्जांपल लेट मी प्रिंट इट, ताकि ये आपको आइडिया हो जाए कि इधर हमें क्या मिल रहा है और फिर हम उसका क्या इलाज करेंगे. सो आई विल प्रेडिक्ट सम. ये इंस्ट्रक्शन जो है ये इस प्रेडिक्शन को उस फॉर्मेट में लेके आ रही है कि हम इसके ऊपर ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अप्लाई कर सकें. ठीक है. मैं इसको एक दफा एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इनकी क्या शक्ल है, फिर हम जरा बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं. ओके, सो गुड. अच्छा जी, ये जो वाई प्रिंट है ये अब आपको नजर आ रहा है, ये शक्ल है. ठीक है. यू कैन सी कि ये फ्लोटिंग वैल्यूज है, लेकिन मसला ये है कि ये जो साइकिट लर्न की ये एपीआई है ना, ये मिक्स्ड वैल्यूज के साथ इवैल्यूएशन नहीं कर सकती. तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये जो वाई प्रेडिक्ट है ना, इसका एक तो वन हॉट उड़ाना होगा और दूसरा आपने वन हॉट उड़ा के इसमें से जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है ना, याद है ना वन हॉट में हम क्या करते थे कि जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उसे वन कर दो, बाकी को जीरो कर दो, वो करना है. तो ये इंस्ट्रक्शन ये दोनों काम कर रही है. ये क्या कर रही है कि ये पूरे डाटा में से हर सैंपल के लिए जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है उसका इंडेक्स इधर स्टोर करती जा रही है और वो हमारा लेबल बन जाएगा. आगे हम टेस्ट इंट पे भी यही काम करेंगे और उसके बाद सिंपली हम ये मॉडल एवेल्युएशन अप्लाई कर देंगे. और ये मॉडल एवेल्युएशन जब हमने अप्लाई की तो हमें पता चला कि एक्यूरेसी इतनी है. प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर जो है वो हर क्लास के हमें इंडिविजुअली भी दिए गए हैं और ओवरऑल प्रिसीजन 64% है, रिकॉल 63% है, F1 स्कोर भी 63% है और ये हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है. ओके जी, इस पॉइंट तक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो नाउ आई वांट यू टू सी दिस पैटर्न. लेट मी एनोटेट. क्या देख रहे हैं आप इस पैटर्न में? सर लॉस बढ़ रहा है. हाँ, ओके. और अब हम अगर देखें इस लाइन को तो इसमें क्या पैटर्न है? सर इधर लॉस कम हो रहा है सर. हाँ. ये क्या माजरा है? सर ट्रेनिंग डेटा याद हो गया तो अनसीन डेटा पे वो वर्स परफॉर्म कर रहा है. ट्रेनिंग डेटा उसको याद हो गया है और
चूंकि उसने रट्टा लगा लिया है, इसलिए उसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई। आपको याद है ना, जब भी हम किसी चीज को रट्टा लगा लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, बस हम वो चीज रिप्रोड्यूस बहुत तेजी से कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क जो है दे आर आल्सो प्रोन टू दिस फिनोमेना, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। ठीक है। अच्छा, यस एक चीज और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ओवरफिटिंग स्टार्ट हुई है, मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट से। ठीक है, 58th इपॉक से। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पिछला मॉडल था उसमें ओवरफिटिंग कहां से स्टार्ट हुई थी। लेट्स सी। ओके जी, अगर आप नोट करें और मुझे बताएं कि इसमें ओवरफिटिंग किस पॉइंट से 37 सर। स्टार्ट। 37 और 54 में बड़ा फर्क है, यस सर। ऐसा क्यों है? क्यों पहले मॉडल में ओवरफिटिंग फौरन स्टार्ट हो गई थी, क्यों दूसरे मॉडल में ओवरफिटिंग लेट स्टार्ट हुई, और दोनों में स्टार्ट जरूर हुई? नंबर ऑफ व्हाई इज वेट्स, इट सो? सर नंबर ऑफ वेट्स उसमें कम थे शायद। हाँ, नंबर ऑफ वेट्स ये जो पहला मॉडल है इसमें ज्यादा थे, दूसरे में कम थे। अच्छा, इसका क्या इससे क्या हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेट जो है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरफिटिंग? कैन वी से दैट? यस सर। ओके, चले। अब बिग क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई। सर शायद जब वेट्स ज्यादा हो तो वो जो आप करते रहता शायद जल्दी लग जाता हो। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही बात है। ऐसा ऐसा यार, आज तो आप मुझे हैरान पे हैरान करी जा रहे हैं, आप तो छा गए हैं। देखें, आइडिया ये है कि जब वेट्स ज्यादा होते हैं ना तो ट्रेनिंग डाटा को रट्टा ज्यादा अच्छा लग जाता है, विच मीन्स फौरन रट्टा लगने के बाद उसकी, अच्छा ये दो चीजें होती हैं जिनके दरमियान हमेशा लड़ाई रहती है, एक ऑप्टिमाइजेशन, दूसरी जनरलाइजेशन। आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दोज वर्ड्स, जनरलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ट्रेनिंग डाटा पे हमारा मॉडल क्या कर रहा है? ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन से। लेकिन टेस्टिंग डाटा प्रिडिक्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए जनरलाइजेशन, कि वो अनसीन डाटा पे कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है, हम ऐसा मॉडल चाहते हैं जो ऑप्टिमाइज भी हो और जनरलाइज्ड भी हो। अब इसका मतलब है कि एक ऐसा मॉडल जो ऑप्टिमाइज्ड भी है और जनरलाइज्ड भी है वो एक अच्छा मॉडल है। लेकिन इन दोनों चीजों में जब बैलेंस खत्म होता है तो वो मॉडल बुरा बन जाता है, विच मीन्स अगर एक मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डाटा पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गया है तो इसका मतलब है कि वो टेस्टिंग डाटा पे जनरलाइज्ड नहीं रहेगा, दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। ठीक है, लेकिन अगर एक मॉडल में वेट्स इतने कम है कि वो जनरलाइज भी नहीं हो रहा और ऑप्टिमाइज भी नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे दैट इज अंडर फिटिंग। ठीक है, ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो आपका जो अच्छा मॉडल है, इट इज समवेयर बिटवीन ओवरफिटिंग एंड अंडर फिटिंग। दैट इज व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट। अब इसका मतलब ये है कि हम ओवरफिटिंग तो हो रही है जब हम ज्यादा ट्रेन करेंगे, तो हम इस ओवरफिटिंग को मैनेज कैसे करें? ठीक है, तो ओवरफिटिंग को मैनेज करने के लिए हम रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। रेगुलराइजेशन मैं इधर ही लिख देता हूँ, रेगुलराइजेशन।
रेगुलराइजेशन को आप यूं समझे कि ये एक एडिशनल लॉस है जो कैलकुलेट करना है, और अगर मॉडल ज्यादा ओवरफिट होने लगे तो ये लॉस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। हमारे पास बहुत किस्म की रेगुलराइजेशन है, लेकिन जो एक न्यूरल नेटवर्क्स में हम ज्यादा यूज करते हैं रेगुलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा ये कैसे काम करती है, इट विल बी टू मच। आई जस्ट वांट यू टू डाइजेस्ट के ओवरफिटिंग क्या होती है, अंडर फिटिंग क्या होती है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, और जनरलाइजेशन क्या होती है। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जब होने लगे तो उसे मैनेज करने के लिए फिर हम रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम अगली बार भी डिस्कस कर लेंगे। ये मैं अब जरा बार बार बताने की कोशिश करूंगा ताकि ये पक्की हो जाए आपके ज़हनों में। ओके, सो ये तो हमने देख लिया या नहीं देखा, आई गेस देख लिया। तो ये मॉडल कंपैरेटिवली बेहतर है लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो अब हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो कि रेगुलराइज्ड। लेट्स मेक, बल्कि 3 मिनट रह गए हैं। अच्छा, ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम ये मॉडल भी बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा विच इज कॉल्ड ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो आप लोगों ने देख के भी आना है कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है। और दूसरा, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इम्प्लीमेंटेशन की, और वो एक डाटा सेट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर, SVHN। SVHN एक डिजिट डाटा सेट है। आई वॉन्ट यू टू डेवलप a CNN on SVHN, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो आप ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें, और एटलीस्ट आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। और ये काम आपने करना है गूगल कोलैब पे। ठीक है, तो इसका हम कोई टाइम रखेंगे और उसके बाद इसका जो इसके मार्क्स जो लगेंगे ना वो वाइवे पे लगेंगे। ठीक है, तो मैं टीए से कहूंगा कि वो आपका वाइवा कंडक्ट कर ले, और इस असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो फिर हम उस वाइवे की बेस पे लगाएंगे, क्योंकि आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, ओके जी, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट तो प्लीज गो अहेड आस्क। सर जो डेटा सेट का नाम दोबारा बताइएगा सर। SVHN, ये मैं ना LMS पे लिख भी दूंगा, डोंट वरी। स्ट्रीट व्यू हाउस नंबर। ठीक है ये वैसे गूगल का डाटा सेट है, गूगल SVHN डाटा सेट। ओके जी, गुड, जबरदस्त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अच्छा, एक और चीज है, अब चूंकि हमने CNN कंप्लीट कर लिए हैं तो नेक्स्ट फ्राइडे, यानी एक तो ये फ्राइडे आना है ना, नेक्स्ट फ्राइडे को आपका क्विज 2 है और वो क्विज 2 होगा, मुझे ये बताया मॉडल एवेल्युएशन में हमने क्विज किया था कि नहीं किया था? सर ऑनलाइन होगा, ऑन कैंपस होगा वो? नहीं नहीं नहीं, यार पता नहीं, अगर तो यूनिवर्सिटी खुल गई फिर ऑन कैंपस होगा, अदरवाइज संडे को ऑनलाइन रख ले, होगा। ऑनलाइन ले ले, ऑनलाइन ले ले। संडे को रख ले। कौन सा, वो फ्राइडे से अगला संडे के या इस संडे? फ्राइडे से अगला संडे। अच्छा ठीक, चलो सोचते हैं इसके बारे में, सही, लेट्स सी। ओके सर। ठीक है, चलो जी, बस ये है कि फ्राइडे को आपने तैयार रहना है ज़हनी तौर पे कि क्विज हो सकता है। और CNN और मॉडल एवेल्युएशन, ये 2 टॉपिक्स हैं, मॉडल एवेल्युएशन एंड CNN, ये वैसे मैं उस पर भी लगा दूंगा। ओके चले सर। जी, कैंपस बस ओपन भी हो जाए तो हमारा वैसे भी ये जो है ऑनलाइन ही रहेगा हमारा ये सब्जेक्ट कोर्स। अच्छा, अरे वैसे हाँ, वो भी ये तो हमारा हाइब्रिड में कोर्स तो होगा। ऑनलाइन ही है। नहीं नहीं, हमारा कोर्स ऑनलाइन ही था, ये सही कह रहा है बच्चा, वेरी गुड। सर अटेंडेंस होगी? सर फिर फ्राइडे को ये अटेंडेंस, सर, फिर सैटरडे संडे को रख लें, क्योंकि फ्राइडे को ये भी होगा कि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भी आना होगा। एक जगह हम लोग क्विज देंगे, उधर यूनिवर्सिटी में बैठ के नहीं दिया जाएगा क्विज। चलो देखते हैं देखते हैं। अच्छा, अटेंडेंस वाले बच्चे अटेंडेंस लगवा लें क्योंकि मेरी अगली क्लास फौरन स्टार्ट होने वाली है। सर ओके जी, रहमत सर सर।
अब्दुल वाजिद सर। एक मिनट दो, एक मिनट दो। पहले है जी वाजिद, जी वाजिद आपकी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है सर ज़ईमा से ज़ईम, ज़ईम की अटेंडेंस भी हो गई। नेक्स्ट बच्चा कर कौन है? अली हमजा। ओके जी, अब ना आप बस हैंड रेज कर दें, मैं इधर से देख देख के लगाता जा रहा हूँ। ओके जी, अब बारी है अफाक की। अफाक जावेद भाई आपकी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है सलमान, सलमान मजहर आपकी भी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है अली हमजा, अली हमजा, अली हमजा आपकी भी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है अफाक, अफाक आपकी भी अटेंडेंस हो गई। उसके बाद है अदनान, लो पटी साहब आपकी भी अटेंडेंस हो गई। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज।